स्वागत है आपका एनआईटीएन मित्र के अंदर। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, उसमें हमने 4 या 5 वीडियो निकाल चुके हैं, जिसमें हमने लेंज के नियम पढ़ लिया था, आवेश, धारा व विद्युत वाहक बल में संबंध पढ़ लिया था, फैराडे के नियम पढ़ लिए, है ना। इनके बाद अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक तार पर, सीधे चालक तार पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं क्या बताऊं, 1000 स्टार लगा दूं वो भी कम है, क्योंकि इससे बहुत सारी तुम्हें रियल लाइफ की चीजें समझ में आएंगी जो होती है दैनिक जीवन, है ना, वो मैं आपको इजीली समझाऊंगा। उससे पहले हम इसको पहले समझते हैं टॉपिक क्या कह रहा है। देखो बेटा, एज पर टॉपिक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसा अंदर की ओर, है ना। अब इसमें मान लीजिए कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर एक गतिमान चालक है ना, कुछ ऐसा। चालक तार ऐसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है v वेग से इस दिशा में, है ना। चलो, ये क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बी, भीतर की ओर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, भीतर ही होता है, ठीक है। चालक तार है, बी दिशा से मूव कर रहा है, यानी हो क्या रहा है, मान लीजिए वोल्ट चुंबकीय क्षेत्र, तो मैं ये मान लीजिए ये चालक तार है मेरा, तो मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, समझ में आ रहा है बात, इसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूं, तो बी वेग से ऐसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, चालक तार ये है ना। अब चूंकि ये धातु का चालक तार है, वी वेग से इधर जा रहा है, तो इसमें कुछ आवेश भी होंगे ना, है ना, आवेश भी होंगे बहुत सारे, प्लस और माइनस। के अंदर 2 आवेश होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, है ना, 2 आवेश होंगे। अब बेटो देखो, मान लीजिए इसकी लंबाई एल है, क्या है, एल है ना। बच्चों देखो, इस धातु के अंदर प्लस और माइनस दोनों हैं, बिल्कुल है भैया, है दोनों। अब क्या करना है इनका बताओ तो। बेटा जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करेगा, है ना, तो इस पर क्या पैदा होगा, अगर इस पर कोई आवेश Q है, तो इस पर लॉरेंज बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये लॉरेंज बल कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। लॉरेंज बल कैसे लगेगा, वेग v से गतिमान इधर हो रहा है चालक, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बल यहां आते ही धक्का देगा, तो लॉरेंज बल तो ऊपर की ओर लग गया। ऊपर की ओर लग गया मतलब भैया, मतलब ये है कि धनावेश पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लग गया लॉरेंज बल, बिल्कुल सही मैंने, ठीक है। तो होगा क्या, इसके अंदर प्लस जितने रहेंगे उन पर सब पे ऊपर की ओर लॉरेंज बल लग जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे ही लॉरेंज बल इस पे लगेगा, तो प्लस प्लस सब ऊपर पहुंच जाएंगे, प्लस प्लस सब ऊपर पहुंच जाएंगे, है। मान लीजिए ये जे है इसका सिरा और ये के है इसका सिरा, ऐसे बन के चलते हैं। जब प्लस प्लस सारे ऊपर पहुंच जाएंगे तो माइनस माइनस कहां जाएंगे, सब नीचे आ जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली समझ में आएगा अगर हम समझेंगे इसको, ठीक है। भैया हो गया, समझ में आ गया। यानी यह होगा क्या कि v वेग से इधर जा रही है अंगूठी की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, तो धक्का F कहां लगेगा, इधर। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता था, F बराबर एफ एम, मैग्नेटिज्म फोर्स बोलते हैं, Q V और B, क्वेश्चन नंबर ये लग गया, है ना। चलो ठीक है, मैंने भैया हाँ ये लग गया। अब बेटा देखो, चूंकि प्लस और माइनस पैदा हो गया, चूंकि प्लस माइनस पैदा हो गया, तो ये क्या पैदा करेगा, प्लस माइनस वोल्टेज क्या पैदा हो गया, तो वोल्टेज पैदा होगा। कितना वोल्टेज पैदा, बी वोल्टेज पैदा होगा। जैसे वोल्टेज पैदा होगा क्या पैदा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। हमेशा याद रखना, मतलब वोल्टेज की वजह से विद्युत क्षेत्र भी पैदा होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है बेटा ई इजकल होता है जितना वोल्टेज बट्टे उसकी लंबाई बीच की, है ना। दूसरा चीज समझ में आई, जैसे विद्युत क्षेत्र पैदा होगा तो विद्युत बल भी पैदा होगा, एफ ई, एफ इलेक्ट्रिकल, है ना। एफ इलेक्ट्रिकल पैदा हो गया। एफ इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मैंने कि बेटा सोचेंगे एफ इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं। एफ इलेक्ट्रिकल का होता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू, क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। अब बेटा मान के चलो, इसमें प्लस माइनस आवेश ऑलरेडी जो गति कर रहे हैं, कैसे गति कर रहे हैं, प्लस होगा, प्लस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर, माइनस पे क्या लगेगा, नीचे की ओर। वैद्युत बल कैसा लगेगा, वैद्युत बल प्लस पर, प्लस पर वैद्युत बल क्या करेगा, देखो
प्लस वाले कहां जाने की कोशिश करेंगे, माइनस की ओर, और माइनस वाले कहां जाने करेंगे, प्लस की ओर, तो उल्टा लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर प्लस वाले कहां जाने की कोशिश करेंगे, नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा, इधर, और चुंबकीय बल ऐसे लगेगा। ये आपस में क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल, तो एफ एम बराबर क्या होगा, एफ ई, ये लग जाएगा बेटा, वैल्यू लगा दो। एफ एम की जगह क्या लाते हैं, क्यू वी बी, एफ ई की जगह लगा देंगे क्यू इंटू ई, है ना। और ई बराबर क्या है, ई बराबर क्या है, वी बट्टा एल, तो क्यू वी बी, क्यू ई की जगह वी बट्टा एल, है ना। इस क्यू से ये क्यू खत्म हो जाएगा, एल इधर आ जाएगा, तो यहां एल आ जाएगा, तो वी बी एल हो जाएगा इजिकल टू वी। जो वोल्टेज वो बना वो बेटा ये बना, ई बी इजिकल टू पी वी और एल, क्या बना, वोल्टेज इजिकल टू चुंबकीय क्षेत्र गुणा वेग गुणा उसकी लंबाई, ये बना सूत्र, क्या बना, ये बना सूत्र, भैया ये बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया मेरे बेटा, बहुत सही। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक तारक चलाओ तुम, तो हमें क्या मिल जाता है, वोल्टेज मिल जाता है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, कैपिटल V इजिकल टू बी वी एल। वोल्टेज को हम ई भी बोलते हैं, तो इसको ई इजिकल टू बी वी एल भी बोल सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है बेटा, मन के ऊपर है, हम तो मन के राजा हैं। ये बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह घूम चुकी है ना, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर इसको किसी प्रकार का इसमें किसी को डाउट है तो वो कृपया करके मुझे बताएं, और मैं कैसे मदद कर सकता हूँ वो मुझे भी सजेशन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए।